हाय एवरीवन, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है और ये कंप्लीटली डिविजिबल है एक दूसरे पॉलिनोमियल से। तो बच्चों, आपको ये पता है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू कोशियंट क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स। अब क्योंकि एफ एक्स जी एक्स से कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर तो जीरो होगा। रिमाइंडर होगा इस केस में जीरो। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूं सबकी। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, प्लस नहीं माइनस, यहाँ पे माइनस सी इज इक्वल टू जी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। और यहाँ पे कोशिएंट हमें नहीं पता। कोशिएंट क्या है? देखो, कोशिएंट क्या आएगा? कोशिएंट हमेशा याद रखना, क्योंकि इसको क्वाड्रेटिक से हमने डिवाइड किया है। क्योंकि इसको हमने क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया है तो डिविजिबल है, इसका मतलब रिमाइंडर तो जीरो होगा। लेकिन जो क्वोशिएंट आएगा वो लीनियर फॉर्म में आएगा। लीनियर फॉर्म में आएगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए एक्स प्लस बी, है ना भाई। अब इसको मैंने क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया है तो जो क्वोशिएंट आएगा वो लीनियर फॉर्म में आएगा। क्वोशिएंट हमेशा एक डिग्री कम होती है और रिमाइंडर तो जीरो होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल बी सी। ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर करो। एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट, ए की वैल्यू कैपिटल ए है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कैपिटल ए स्मॉल बी प्लस कैपिटल बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो है ही नहीं कुछ, तो जीरो है। समझे? एक्स का कॉफिशिएंट कैपिटल ए स्मॉल सी प्लस कैपिटल बी स्मॉल बी इज इक्वल टू बी। ठीक है। और कांस्टेंट टर्म बी सी इज इक्वल टू माइनस सी, तो सी से सी गया। बी की वैल्यू है माइनस वन, तो ये बी की वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो ए बी कितना आ जाएगा? यहां पुट करूंगा तो ये ए बी हमें पूछा है स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी, तो यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल बी आ जाएगा वन, और कैपिटल ए स्मॉल ए के इक्वल है तो स्मॉल ए स्मॉल बी हो जाएगा वन। समझे मैंने क्या किया? ये कुछ भी नहीं किया। आपको इतना पता होना चाहिए पहले तक कि कोशिएंट जो आता है वो कोशिएंट डिवाइजर से एक डिग्री कम होता है ना। डिवाइजर से उसकी डिग्री कम होती है। तो डिवाइजर है क्वाड्रेटिक, डिवाइजर है क्वाड्रेटिक, तो जो कोशिएंट है वो लीनियर होगा। तो लीनियर की फॉर्म में मैंने कोशिएंट को लिख दिया, और कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर तो जीरो होना है। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये दो पॉलिनोमियल आपस में इक्वल हैं तो मैं इसको ना ऐसे भी लिख देता हूँ, ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, कैपिटल ए स्मॉल बी प्लस कैपिटल बी प्लस ये हो गया एक्स कॉमन, कैपिटल ए स्मॉल सी प्लस कैपिटल बी स्मॉल बी प्लस बी सी। क्योंकि ये दो पॉलिनोमियल आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये दो पॉलिनोमियल आपस में इक्वल हैं, इसलिए इसलिए इनके कॉफिशिएंट्स इक्वल होंगे। एक्स क्यूब के एक्स स्क्वायर के इंडिविजुअल कॉफिशिएंट्स इक्वल होंगे। तो वही मैंने कॉफिशिएंट्स को इक्वल किया है, थोड़ा मैनिपुलेट किया है। स्मॉल ए स्मॉल बी का जो मल्टीप्लीकेशन दैट इज वन, तो इसका आंसर है ए। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।